सरों पे बनवा रहे हैं। ये जो पगड़ी बांधी जा रही है ना, हम लोग उलमा के बयान सुनते हैं और वहाँ ये भी सुनते हैं कि कल क़यामत के दिन हुफ़ाज़े किराम को एक ताज पहनाया जाएगा, जिस ताज की चमक सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। ये उसी का एक छोटा सा नमूना है जो आप अभी इनके सरों पे देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने में आपके बैग रखा हुआ है, इस बैग में क्या क्या है जो हुफ़ाज़े किराम को दिया जा रहा है। एक बैग है, उसके साथ साथ कुरान शरीफ महल के साथ है, टोपी, रुमाल, तस्बीह, जाय नमाज, कपड़ा और ये जो पगड़ी है जिसे अमामा कहते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं जो हर हाफिज को दी जा रही है। सारी चीजें बैग में रखी हुई हैं, पगड़ी सर से बांधी जा रही है और एक सनद भी दी जा रही है, इसकी तकमील हिफ्ज़ कुरान की सनद। मदरसा इस्लामी मुस्लिमीन के पैड पर तकमील हिफ्ज़ कुरान की सनद भी दी जा रही है। उलमाए किराम के हाथों इन हुफ़ाज़ के सरों पर दस्तारे फजीलत उठता हुआ आप देख रहे हैं, जिनमें 20 हुफ़ाज़ हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को के दराजात को भी बुलंद फरमाए और इन बच्चों को पाकमल हाफिज बनाए। हाफिज वो हाफिज बनाए जो पाकमल हाफिज हो और जिसकी वजह से अपने खुद अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने मुआविनीन के लिए और जो लोग ऐसे हुफ़ाज़ से उम्मीद रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए कल क़यामत के दिन ये बच्चे सफ़ीरे आखिरत बन सकते हैं। एक बार फिर मैं तमाम हुफ़ाज़ का नाम ले लूँ, आप जान लें। हाफिज़ मोहम्मद मिनहाज साहब ये ठोकी के रहने वाले हैं। हाफिज़ रियाज अख्तर साहब ये ठीका टोला के हैं। हाफिज़ रियाज अख्तर ये भी ठीका टोला से इनका ताल्लुक है। हाफिज़ मोहम्मद शाहनवाज आलम ठीका टोला। हाफिज़ मोहम्मद उसामा ये पहती बेला से है। हाफिज़ मोहम्मद इकरामुल हक ये भी पहती बेला से है। हाफिज़ मोहम्मद इनामुल हक ये भी पहती बेला से है। हाफिज़ मोहम्मद शहबाज आलम जो निहरा से इनका ताल्लुक है। हाफिज़ महफूज आलम शकरी से ताल्लुक रखते हैं। हाफिज़ शहबाज आलम जमालचक से इनका ताल्लुक है। हाफिज़ मोहम्मद रहमतुल्लाह जलवाड़ा से ताल्लुक है इनका। हाफिज़ मोहम्मद हसनुद्दीन ये मधुबनी के रहने वाले हैं। हाफिज़ मिर्जा खलील भालपट्टी से ताल्लुक है इनका। हाफिज़ अबू तवाब जमालचक से है। हाफिज़ मिर्जा अदनान बेग भालपट्टी से है। हाफिज़ मोहम्मद नूरुल्लाह भवानीपुर पंडौल से है। हाफिज़ मोहम्मद फैसल इस्लामपुर से इनका ताल्लुक है। हाफिज़ मोहम्मद शौकत बहत्ती बेला से इनका ताल्लुक है। हाफिज़ मोहम्मद सिशान इस्लामपुर से है। हाफिज़ उमर ये भी खूंटी से ताल्लुक रखते हैं। ये 20 हुफ़ाज़े किराम जो इस वक्त आपके सामने हैं, हमारे मेहमान उलमाए किराम के हाथों जिनके सरों पर पगड़ी बांधी जा रही है। हज़रत मौलाना नसीम नज़र साहब दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना सलमान साहब नदवी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना सुफियान नबी साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना जहांगीर आलम काज़मी साहब दामत बरकातुहू और हम सब के रूह लवा पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब गोलवी दामत बरकातुहू, इन मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा के हाथों इन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जा रही है। आप इन बच्चों के लिए दुआ कीजिए, ये बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो बैग आप देख रहे हैं जो हुफ़ाज़ को दिया जा रहा है, उस बैग में कुरान शरीफ महल के साथ है, टोपी है, रुमाल है, तस्बीह है, जाय नमाज है, कपड़ा है और अमामा है। ये तो वो बातें हैं जो मतलब एक रिवायत है ये कि एक हाफिज़ को ये बात दी जाती है। आपने बड़ी मेहनत की, हालात बदल गए, वक्त बदल गए, लोगों के मिजाज बदल गए। अब आइंदा से इस बात का इरादा कर लीजिए कि अब जो हाफिज़ बनेगा ना, उसको असली मैदान में, दुनियावी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए आप हज़रात हर एक हाफिज़ को एक लैपटॉप दीजिएगा। ये इरादा कर लीजिए कि अब हाफिज़ को अगर मिले तो कम से कम लैपटॉप मिले, ताकि ये बच्चे जब यहाँ से फारिग होकर निकले तो असली उलूम में अपनी महारत पैदा कर सकें। डबल लाइन से बैठो बाबू, बड़े बड़े पीछे स्वागत पीछे
तो राम जान का ये जो वीडियो बनाने के लिए हम लोग खड़े हैं तो हजरात पीछे बैठे हैं तो तकलीफ हो रही है, देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो चूंकि कल सुबह में आप लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के सर्च कीजिएगा उम्दा पैगाम मीडिया। उम्दा पैगाम मीडिया के हवाले से ये सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। आप हजरात कल सुबह से इसे यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो दोस्त वीडियो कौन अच्छे स्लाइड इस्लाम Rehan फोटो Faisal माशाअल्लाह आप हजरात ने दस्तारबंदी का ये रूह मुकम्मल मंजर अपनी आंखों से देखा। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के इन होनहार तालिब इल्मों ने इस मदरसे में रह करके असातिज़ा की निगरानी में कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन बच्चों की मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सीने को इतना दराज कर दे कि कुरान हमेशा इसके सीनों में महफूज रह सके और सिर्फ महफूज ही ना हो बल्कि इनकी अमली ज़िंदगी में भी ये कुरान दाखिल हो जाए। बच्चों से भी ये गुजारिश है कि बेटा आपने आज तो हिफ्ज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको हमेशा मुकम्मल याद रखने के लिए तिलावत की पाबंदी लाजमी है, कुरान करीम को पढ़ना लाजमी है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हैं, अब तो तकरीर करते हुए भी, बाजार में घूमते हुए भी, खेत में जाते हुए भी और गाछी में बैठे हुए भी आप तिलावत कर सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो तिलावत करते रहें ताकि कुरान हर्फ आपके सीने में महफूज रहे। सामने आ जाओ, पीछे सामने आ जाओ। छोटू उसको पकड़ लो तो टेबल छोटू टेबल पकड़ लीजिए। हटा चलता ना हेलो मोहतरम हजरात, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप हजरात अपनी अपनी जगह ले लें।
दस्तारबंदी का जो रूप और मंजर था जिसे आपने देख लिया, अपने आंखों में भी आपने कैद किया, मोबाइल की आंखों में भी आपने कैद किया है। आप थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह ले लें, मैं प्रोग्राम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसके हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब कासमी दामत बरकातहू आपके सामने आए और अपने कीमती बयान से आपको नवाजे। मैं मुनासिब समझता हूँ कि जनाब मुज़क्किर कमाल को इस बैठे आपके हवाले किया जाए। वक्त नहीं है, मुश्किल 5 से 7 मिनट के लिए मुज़क्किर कमाल आपके सामने आएंगे। आपसे मेरी दरखास्त ये है कि आप दोबारा के लिए जिक्र नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह प्रोग्राम करवाएंगे आप, और वक्त रहेगा मुज़क्किर कमाल को बुला करके इतना पढ़ाऊंगा कि आप सैराब हो जाएंगे, आप शिकमशेर भी हो जाएंगे और सैराब भी हो जाएंगे। मैं इस वक्त 5-7 मिनट के लिए उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है मुज़क्किर कमाल की माँ के हवाले से, जिस नज़्म ने मुज़क्किर कमाल को पहचान अता की है, और इस नज़्म के जरिए उन्होंने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का सफर किया है। सामीन की तरफ से बहुत सारी फरमाइशें थी, लेकिन उन फरमाइशों में एक फरमाइश जो सबसे बड़ी वो नज़्म के हवाले से, माँ के नज़्म के हवाले से जो फरमाइश थी, मैं उसके लिए एक दूसरा नाम का उनको कहूँगा कि हम पढ़ दें उसमें बरकत के लिए, और उसके बाद वो माँ वाली नज़्म एक सुना दें। उसके बाद हज़रत मौलाना शकील साहब